गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर का हिंदी विषय का पार्ट 13 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दोहे व पद। पाठ का नाम है दोहे व पद। इस पाठ में रहीम जी के कुछ दोहे दिए गए हैं, जिनका अभी हम आगे अर्थ बताएंगे। उससे पहले हम इस पाठ का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। बेर। बेर का अर्थ खाने वाली बेर से यहाँ तात्पर्य नहीं है। बेर का अर्थ है देर। कुसंग का अर्थ है बुरी संगत। व्यापत का अर्थ है प्रभाव। भुजंग का अर्थ है सांप। जड़मती का अर्थ है मूर्ख। सुजान का अर्थ है ज्ञानवान, बुद्धिमान। रसरी का अर्थ है रस्सी और सील का अर्थ है पत्थर। सो का अर्थ है को और कौतूहल का अर्थ होता है जिसको कुछ ज्यादा जानने की इच्छा होती है, उसको यानी कुछ जानने की इच्छा। चलिए तो अभी इस पाठ का हिंदी अर्थ हम लोग समझते हैं। रहीमन चुप हवे बैठिए देखी दिनन को फेर। जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है बेर। बच्चों, इसमें रहीम जात जी बहुत ही अच्छे वाक्य बोले हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जब बुरे दिन आए हो या जब बुरे दिन आते हैं तो हमें चुप ही बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब बात बनते देर नहीं लगता। आगे है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग का अर्थ यहाँ देखिए, भुजंग का अर्थ लिखा हुआ है सांप। ध्यान से सुनिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। कुसंग का अर्थ आप लोग यहाँ देखिए बुरी संगत दिया है और भुजंग का अर्थ सांप। आगे है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ सकती या नहीं बिगाड़ पाती। जहरीली सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस वृक्ष पर कोई भी जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाता। मतलब उस वृक्ष पर, चाहे उस वृक्ष पे कितना भी जहरीली सांप लिपटा रहे, लेकिन उस वृक्ष का कुछ भी दुष्प्रभाव उस पर नहीं डाल पाता। आगे है, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जाती सिल पे परत निशान। बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर बारी बारी से रस्सी को खींचने से, आप लोग देखे होंगे गोपियां लोग, चाहे घर में जिनके घर कुएं होते हैं, वो जो कुएं के ऊपर जो पत्थर डाला रहता है उस पर बार बार रस्सियों से खींचने से उसमें निशान पड़ जाते हैं। उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर बारी बारी से रस्सी खींचने से निशान पड़ जाते हैं, अर्थात बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान या बुद्धिमान बन जाता है। इस दोहे के माध्यम से कवि ने अभ्यास के महत्व पर बल दिया है और यह अनुभव कथन मानव के लिए उस मंत्र के समान है जो असफलता को सफलता में और निराशा को आशा में बदल देता है। बच्चों, ये था हमारा रहीम के दोहे का ये 6
आगे सूरदास जी कहते हैं कि कहन लगे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु अलधरसो भैया। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि भगवान बाल कृष्ण मैया बाबा और भैया कहने लगे हैं। सूरदास जी आगे कहते हैं कि अब श्री कृष्ण के मुख से यशोदा को मैया मैया, नंद बाबा को बाबा बाबा और बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे हैं। आगे है ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, दूरी खेलन जनी जानू, जाहू लल्ला रे मारही काहू की गैया। अर्थात यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, अब वह नटखट भी हो गए हैं और तभी तो यशोदा मैया जो है ऊंचा कुचक कर कन्हैया को नाम लेकर पुकारती हैं और कहती हैं कि लल्ला गाय तुम्हें मारेगी। आगे लास्ट है कि गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस को, चरननी की बलि जैया, चरननी की बलि जैया। अर्थात यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों व ग्वालों को श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर अचरज होता है। श्री कृष्ण अभी छोटे हैं और उनकी लीलाएं भी अनोखी है। इन लीलाओं को देखकर ही सब लोग उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। और सूरदास आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस रूप के चरणों की मैं बलिहारी जाता हूँ। बच्चों, ये हमारा आज पाठ समाप्त होता है। आप लोग इस पाठ को एक दो बार रहीम और सूरदास जी के दोहे को आप लोग रिपीट करेंगे और इसका